Today we are going to start with chapter number 6, Importance of Soil. In this chapter we will study about the soil और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे. सॉइल आपने देखा होगा ये अपर मोस्ट क्रस्ट में, अर्थ के अपर मोस्ट क्रस्ट में होता है. ठीक है, ये इसको लॉन्ग टाइम चाहिए होता है फॉर इट्स रेस्पिरेशन. प्लांट्स ग्रो इन अ सॉइल. Plants bear roots which grow into a soil and absorb minerals and water from the soil. Plants make food with the help of mineral and water. This food is available to the animal. Soil supports life on land. और आपने देखा होगा soil क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है लैंड पे. We depend on soil for almost all basic needs, food, clothing and shelter. देखो, चाहे फूड चाहिए, चाहे क्लोथिंग चाहिए, चाहे शेल्टर चाहिए, हम किस पे डिपेंड होते हैं? सॉइल पे. ठीक है, ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी आपको खुद करनी है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अ बिग पार्ट ऑफ अर्थ इज रॉकी. दीज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन एंड मिक्स विद प्लांट्स, डेड लीव्स, फॉसिल्स टू फॉर्म सॉइल. Thus, time taken to form a soil over million of years. The natural process of soil formation from rock is called weathering of rock. Weathering क्या होता है? Break down of huge pieces of rock into smaller pieces by the action of natural forces. Water, glacier, wind. Weathering of rock take place in the following way. देखो, weathering अलग अलग तरीके से हो सकती है. पानी की वजह से भी हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकती है, हीटिंग और कूलिंग की वजह से भी हो सकती है, और अर्थक्वेक्स एंड मैन एंड एनिमल्स. वाटर. द रोल ऑफ वाटर इन वेदरिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. रेन वाटर एंटर्स क्रीविक्स ऑफ रॉक. इन विंटर एज दिस वाटर फ्रीजेस इज एक्सपेंड्स. जैसे ही वाटर फ्रीज करता है और ये एक्सपेंड करने लग जाता है. द एक्सपेंशन ब्रेक्स द रॉक इनटू स्मॉलर प्रोसेस. इस वजह से क्या होता है, ये एक्सपेंशन की वजह से ये रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म. Lichens grow here on bare rocks. They retain moisture which carbon dioxide released during respiration can dissolve in a form of carbonic acid. This acid reacts with the rock material to form soil particles. Plant growing in crevices along rocks break them, and when their roots grow in thickness and length. Heating and cooling की बात करते हैं. Rock expands on heating and contract on cooling. Rock क्या करता है? Expand करता है heating में और contract करता है cooling में. Rocks get heating in sun and sudden rays cools down. Cooling of the rock, expansion and contraction of the rock. जब contraction होता है, expansion होता है rocks में, तो क्या होता है? Cracks पड़ जाते हैं, crevices हो जाते हैं rocks में. Earthquake. Initially, large rocks are broken into smaller rocks by naturally occurring earthquakes. Digging animals break small rocks into soil particles. आपने देखा होगा digging होती है, उसमें भी क्या होता है, ये pieces में टूट जाते हैं. Now soil profile. Soil profile is side view of vertical section cut through the soil to the underlying layer of soil. The process of soil formation directly leads to development of soil profile. जो process होता है soil formation का, से क्या होता है? Soil development होता है soil profile. The color of the soil changes as well as we dig deeper. Similarly, the size of the rock pieces also changes. ठीक है, जो size होता है rock pieces का वो भी change हो जाता है. ठीक है, एंड डिफरेंट लेयर्स जिन्हें हम हॉरिजन कहते हैं, जैसे O, A, B, C लेयर्स. दीज थ्री ऑरिजन कॉरस्पॉन्ड थ्री मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल, वी आर टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट रॉक. ठीक है, कौन कौन सी होती है? सब सॉइल होती है, टॉप सॉइल होती है और पेरेंट रॉक होता है. नाउ O ऑरिजन, वेरी हाई एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अबव द मिनरल पोर्शन. नेक्स्ट इज A ऑरिजन, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं. इट इज नोन एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. ठीक है, ये डार्केस्ट इन कलर होती है. क्यों होती है डार्क कलर में? क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है. ह्यूमस के अंदर क्या होते हैं? आपके डेड और डिकम्पोजिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये लेयर क्या होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है. ये इनरिच द सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, मेनी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दिस लेयर. द सॉइल लेयर इज सॉफ्ट एंड पोरस. यहाँ पे जो सॉइल होता है वो सॉफ्ट एंड पोरस होता है और इसके लार्ज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. प्लांट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ. द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल. नाउ B horizon, this layer lies on the topsoil and is comparatively lighter in color. It's called subsoil. Subsoil is not rich in humus. अगर हम बात करते हैं subsoil की, वो रिच नहीं होती ह्यूमस में और इसमें मिनरल्स का प्रेजेंस होता है, इसलिए एक ऐसी कलर की होती है, ये रेड और ग्रे कलर की.
इसके अंदर आपको सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा और सम स्टोन्स मिलेंगे। रेन वाटर इस लेयर में कलेक्ट हो जाता है एंड वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन दिस हॉरिजन, और ये प्लांट ग्रोथ के लिए सुटेबल नहीं होता, ठीक है, इसमें आप प्लांट ग्रो नहीं कर सकते। सी हॉरिजन इट इज वेरी हार्ड, इट इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इसे हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। इट इज मेड इनकम्प्लीटली वेदर रॉक, इसमें आपको स्टोन्स वगैरह मिलेंगे, ये इसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ मिनरल मिलेंगे। द वेदरिंग ऑफ द रॉक पीसेज इन द सी हॉरिजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज बेड रॉक। बिलो दिस लेयर large solid rocks called bedrock. It is the non-porous layer. Rainwater collects over it to form water table. Next is composition of soil. Mineral present in the soil, humus present. Composition मतलब इसमें क्या क्या, जो हमारा अर्थ सरफेस है 1/5 of the area of that surface is covered with soil, ठीक है। some basic components जो present हैं इस soil में, हम different components देखेंगे, जैसे mineral present in the soil. As rocks are made up of mineral, they are found in soil. Weathering of parent rock. Soil contain mineral like nitrates, sulfates, phosphates, and carbonates of potassium, magnesium. Plants root absorb these minerals from the soil as these are necessary for plant growth. ये क्या है, बहुत ज़्यादा necessary है किसके लिए, plant की growth के लिए। Humus is formed by the activities of plants and animals. ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बनता है। डिकेइंग लीव्स ऑफ प्लांट्स, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस प्रोवाइड फूड फॉर अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल। इट इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी और टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। A variety of living organisms live in the soil. Animal like rat, earthworm, burrows, and hail. Some animals like ant, millipedes, centipedal, slugs, scorpions, beetles, ये कहाँ रहते हैं, सॉइल्स में रहते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज करता है, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट। इसमें हेल्प करते हैं डेड डिके ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में। सॉइल पार्टिकल्स। Soil contains mainly sand and clay particles. Soil particles present in the variety from 0.0 mm to 2 mm. Gravel is also found in the soil in different quantity and give rough feeling and clay gives smooth feeling. ठीक है, आपने देखा होगा clay कैसे feeling देती है, smooth। अगर आप clay को छूते हैं तो वो soft दिखती है, ठीक है। Now water. Soil contains water in the spaces between the soil particles. Rainwater seeps through the soil and collects above the bedrock. The amount of water above bedrock determines the natural level of groundwater, जिसे हम कहते हैं water table. All three types of soil, similarly clay and loamy, contains water in the space. This water is taken up to the plant leaves by the root hairs. And the amount of water contained in the particular type of soil call its water holding capacity. जितना वो पानी amount of water वो hold कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, water holding capacity. Air present in the soil. Air is present in the spaces between soil particles. Plants need air to breathe. Other living organisms present in the soil is also need air to survive and perform vital functions. ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, ठीक है। सैंडी सॉइल हो गई, क्लेई सॉइल हो गई। नाउ वी विल स्टडी ऑल द टाइप्स ऑफ सॉइल. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉइल दैट इज नोन एज सैंडी सॉइल. नाउ द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल. आपने देखा होगा वेदरिंग ऑफ रॉक से आपके डिफरेंट मटेरियल्स, वेरियस मटेरियल से, जैसे आपका सैंड एंड क्ले हो गया. The texture of the soil depends upon the amount of various size particles present on the soil. Depending upon a quantity, हमने classify करा है soil को 3 टाइप: sandy soil, loamy soil. First we will study about sandy soil. Large portion of sand grains, it contains 80% of sand. इसके अंदर 80% of sand होता है. The pore spaces are large and low water retention capacity. जो इसकी water retention capacity होती है वो बहुत कम होती है. दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर. इनके बीच में क्या होती है, स्पेसेस होती है. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल.
It is a soil with large proportion of clay particles and little sand. The pore spaces are small. और जो rate of passage of water होता है to its water level, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा slow होता है. ठीक है. It is good water. It has good water retention capacity. क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं. कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं और जो उनके बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत कम होती है. ठीक है, लिटिल स्पेस होती है. Water can be held in tiny gaps within the particle. So clay soil have little air, but they are heavy as they hold more water. ये heavy होता है क्योंकि इनके अंदर जो पानी होता है वो ज़्यादा होता है as compared to sandy soil. Loamy soil, it is the soil with fair equal portion of sand and clay. It is the best soil for plant growth. It is very easy to plow. Loamy soil is a mixture of sand, clay and other type of soil particle known as silt occur as a deposit in river bed. आपको ये कहाँ मिलेगा? River bed उसमें मिलेगा. The size of the silt particle is between those of sand and clay. The loamy soil has humus in it. It has right water holding capacity for the growth of plant. Now there are different soils found in India. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स. वहाँ का पेरेंट रॉक कैसा है, वहाँ का रिलीफ कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है. हमारे अलग अलग टाइप के सॉइल है. एलुवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, लेटराइट सॉइल हो गया, रेड सॉइल. सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल पढ़ते हैं. दीज सॉइल्स आर मेड अप ऑफ फाइन स्टिल ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम हिली रीजन. दिस सॉइल इज वेरी रिच एंड फर्टाइल. ये सॉइल बहुत ज्यादा रिच होती है और फर्टाइल होती है और आइडल फॉर कल्टिवेशन. यहाँ पे आप कल्टिवेशन कर सकते हैं. न्यू एलुवियल सॉइल आर लोकली नेम एज खादर. They contain very fine and relative new alluvium. They are found in floodplains and delta of rivers. और ये बहुत ज़्यादा fertile होते हैं. They are very fertile. The old alluvial soil are locally known as bang. ठीक है, new को तो हम क्या कहते हैं? खादर. और जो old होता है उसे क्या कहते हैं? bang. ये बहुत ज़्यादा coarse होता है और old होता है. They are found in pediment plains of upper side of it. They are less fertile than खादर. The fertile alluvium found in Great Nicobar Plain of India. ये आपको रिवर्स वैलीज में मिलेंगे, पेनिनसुलर रिवर में मिलेंगे. ब्लैक सॉइल, द सॉइल आर मेड अप ऑफ वॉल्केनिक रॉक ऑफ लावा. दीज सॉइल आर क्लेई, डीपर, फाइन ग्रेन्ड एंड ब्लैक. दे कैन रिटेन मॉइस्चर बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक कलर सुटेबल ऑफ ग्रोइंग कॉटन. ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है. यहाँ पे कॉटन का ग्रोथ होती है, कॉटन उगाया जाता है. ये आपको डकन ट्रैप रीजन में मिलेगा, महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के और पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश. और कहाँ मिलेगा? कर्नाटका में मिलेगा और आंध्र प्रदेश में मिलेगा. लेटराइट सॉइल, ये आपको ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. इसका क्लेई टेक्सचर होता है और ये गुड अच्छा होता है प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी एंड कोकोनट. ठीक है, ये आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा. इसको आप ब्रिक्स बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है. Red soil, these soil are developed as a result of breaking of crystalline igneous rock. They are shallow and less fertile. क्योंकि इनमें क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता और ह्यूमस कंटेंट नहीं होता. It contain quartz and clay particles. The soil cannot retain moisture for a long time. Crops are raised in such soil with the help of irrigation and fertilizer. These soil are formed in dry part of southern and eastern India during Odisha, including Odisha, Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Sandy soil, these soils are found in arid region of Punjab, Haryana. These also include soil blown up by winds from the Indus Valley. These soil contain coarse sand and they are porous. They lack in humus content and not suitable for cultivation. Sandy soil is found in Run of Kutch in Gujarat and Rajasthan. ये आपको Run of Kutch में, जो कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में और राजस्थान में मिलेगा. Mountain soil, the soils are found in Himalayan region. According to altitude, they are sandy with gravel porous. ठीक है, इसमें आपको थोड़े पत्थर मिलेंगे. जो आयरन का कंटेंट होगा वो रिच होगा, लेकिन ह्यूमस और लाइम डेफिशिएंट होगा, मतलब उसकी कमी होगी. ठीक है, सॉइल्स इज गुड फॉर ग्रोइंग टी. माउंटेनियस सॉइल में आप ट्री, ग्रोइंग ऑफ ट्री, ये वहाँ का क्रॉप है. Percolation or rate of water in soil. Okay? You might have observed water dropped on a cemented surface does not seep into ground. On the other hand, water dropped in flower pot seeps or percolates into it. Percolate means to pass or filter through very small holes.
Now moisture in a soil. Soil contain moisture. We observe this by performing following activity. Take 2 samples of dry soil from different places. Place one sample in a beaker and cover the beaker. Place this apparatus in low flame. On heating, moisture from the soil evaporates. जब आप इसको हीट करोगे, जो मॉइस्चर होगा सॉइल में से वो इवापोरेट होकर बाहर निकल जाए. Soil as a resource. Soil is the greatest natural resource of for mankind because we derive all the essential needs of our life from the soil directly or indirectly. It provides food both for human and animals. Cereals such as wheat, rice, millets, oilseeds, beverages, vegetable and fruits are obtained from soil. We get fiber like cotton. आपको फाइबर क्लोथ्स बनाने के लिए जो मिलती है वो है आपके कॉटन, जूट और फ्लैक्स. इन्हें क्या कहा जाता है? जो हमें फ्यूल और टिम्बर प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स. सेकेंडरी फूड प्रोडक्ट्स क्या होता है? जिसमें आपके मिल्क, मीट, एग, हनी, वूल, सिल्क जो इनडायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, वो आपको कहाँ से मिलते हैं? इनडायरेक्टली मिलते हैं. ठीक है, ये किस पे डिपेंड होता है? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल दैट डिपेंडेंट अपॉन द सॉइल फॉर देयर फूड. जो कैटल किस पे डिपेंड होती है? सॉइल से अपना फूड लेने में. The soil provides us food product, fibers for clothing, wood or building purposes. Therefore, it is called most important natural resource for development of any country. Now, soil erosion, the carrying of soil from one place to another by the water. जब आप क्या कर रहे हैं? पार्टिकल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जा रहे हैं बाय वाटर और फ्रॉम, उसे हम इरोजन कहते हैं. इरोजन नेचुरल प्रोसेस है, बट people have taken its space. In other words, erosion is gradual wearing down and carrying away of earth materials. He is cutting tree, clearing forest. The green plants are being destroyed by overgrazing. आपने देखा होगा ओवरग्रेजिंग की वजह से जो ग्रीन लैंड है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय हो रहा है. This is resulting into bare sand which is exposed to air. The top layer of the soil is blown away. It is called soil erosion. Removal of top soil makes it unfertile. अगर आपके टॉप सॉइल ही रिमूव हो जाएगी तो आपकी जो लैंड है वो क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो जाएगी. Erosion often start because felling of trees and shrubs take place in large scale. Overgrazing by herbivores is more than that required. जितना grazing होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है. इस वजह से भी क्या हो रही है? Soil erosion हो रहा है. Poor farming methods are adopted. When top layer of the soil gets eroded, the soil loses vital nutrients. और वो क्या होती है? जब उसके जो vital nutrients वो खत्म हो जाते हैं, lose हो जाते हैं, तो वो less fertile हो जाती है. Conservation of soil, preventing erosion of soil known as soil conservation. जैसे आपका ये forestation हो गया, shelter beds हो गया, contour plowing हो गई, terrace farming, soil cover. देखो आप क्या करो, फॉरेस्ट में आप अगर आपको इरोजन को रिड्यूस करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने. ठीक है. शेल्टर बेड्स, ट्रीज प्लांटेड ऑन द लाइंस. देखो लाइंस में अगर आप क्या करेंगे? हेज बना देंगे फार्म के अराउंड, उससे भी क्या होगा? आपका सॉइल इरोजन कम हो जाएगा. कॉन्टन प्लोइंग, जिसमें क्या होता है? फुरोज लाइज अक्रॉस द नेचुरल स्लोप. These furrows trap water and do not allow it to flow. टेरेस फार्मिंग, आप टेरेस पे फार्मिंग कर सकते हैं ऐसे करके. आपने देखा होगा माउंटेन रीजन पे ज्यादातर कैसे होती है? टेरेस फार्मिंग होती है. इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड सीरीज ऑफ लेयर प्लॉट्स इज स्टेप लाइन फैशन ऑन द स्लोप. हियर सीरीज ऑफ स्टेप्स आर फॉर्म्ड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स. नाउ सॉइल कवर, सॉइल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. उसको क्या करना चाहिए? आपको कवर कर देना चाहिए. जो बेयर ऐसे छोड़ा जाता है उसको कवर कर देना चाहिए. नाउ प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग. ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? एज द ग्रास हैज टेंडेंसी टू बाइंड सॉइल मॉलिक्यूल्स, सो इवन वेरी लिटिल ग्रास, बट इफ द ग्रास इज कवर गेज्ड इन एक्सपोजेस टू द सॉइल इरोजन. द ओवरग्रेजिंग कैन प्रिवेंट बाय डोमेस्टिकेटिंग एनिमल. एंड आप डोमेस्टिकेट करो, घर में रख, मतलब उनको फार्म पे बांध के रखो, उन्हें ऐसी खाली मत छोड़ो. कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, अलग अलग रीजंस है. ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या एसिड रेन. जब क्या करते हो आप? ओवर यूज करते हो फर्टिलाइजर का, उसने क्या करा? स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को चेंज कर दिया. द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डेटोरेट्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड इरोजन. उसकी वजह से क्या हो रहा है? इरोजन बढ़ रहा है. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मोस्ट ऑफ द वेस्ट थ्रोन अवे डिकेज एज इट्स बायोडिग्रेडेबल. आपने देखा होगा दो तरीके के, एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं.
ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सॉइल को पॉल्यूट करता है। देखो फैक्ट्री से क्या हो रहा है, केमिकल जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूट हो रहा है। Other kinds of waste such as polythene, plastic, and other man-made material are non-biodegradable. They pollute the soil, and now these days they become more as an environmental problem, और ये ज़्यादा environmental problem हो गई। Acid rain arises because of air pollution, washes salt out of the, देखो एसिड रेन होती है तो वो सॉइल को निकाल देती है। इससे क्या होता है, आपकी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इफेक्ट होती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।